हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर आपका ये जो है कंप्यूटर का पार्ट है। ठीक, आप देखेंगे कि इससे आपका बाइनरी नंबर से आपके खासकर रेलवे टेट सीटेट और भी छोटे जो वनडे एग्जाम आपके गणित के जहाँ गणित पूछे जाते हैं, वहां आपसे एक क्वेश्चन बाइनरी नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर को और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर आपका दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है दो आधारी, यानी दो आधारी आपका उसका बेस 2 होता है, और एक होता है आक्टल जिसका बेस 8 होता है। तो जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो दो आधारी पे पूछा जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग दो आधारी बाइनरी नंबर को हम लोग कैसे उसको संख्या से बाइनरी में जाएंगे और बाइनरी से कैसे हम लोग संख्या पे आएंगे, यानी किसका सीखना हमको दो दो आधारी, यानी दो आधारी बाइनरी नंबर। ठीक, दो आधारी बाइनरी नंबर हम लोग को सीखना है। अब इसको हम लोग कैसे, मतलब किसी संख्या से कैसे हम लोग बाइनरी नंबर पे जाएंगे, तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, क्या दो आधारी बाइनरी नंबर, यानी जिसका आधार दो के से आगे बढ़े। जैसे कि मान लो कोई संख्या हमने लिख दिया 11 का, हमने मान लो हमको निकालना हुआ क्या दो आधारी बाइनरी नंबर, तो हम 11 का क्या करेंगे, ऐसे एक हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इधर हम लिखेंगे शेष को, इधर हम लिखेंगे भागफल को। ठीक, और हमेशा किससे भाग करेंगे, दो से। क्यों? क्योंकि हम दो आधारी पे बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं। ठीक, तो हमने दो से भाग किया 11 में, कितना बार आपका जाए भागफल कितना मिलेगा 5, शेषफल कितना मिल जाएगा आपका 1, क्योंकि 5 दूना 10 और एक शेष बच गया। फिर दो से भाग किए, फिर जब 5 में दो से भाग किए, भागफल आपका कितना मिल गया 2, शेषफल कितना आपका मिल गया 1। फिर दो से दो में जब भाग करेंगे तो भागफल आपका 1 मिल जाएगा, शेषफल आपका कितना मिल जाएगा 0। ये हमारा तब तक इसको हम भाग करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारा क्या ना बन जाए, एक ना बन जाए, यानी जब एक बन जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। अब जब हमको 11 का क्या लिखना होगा, दो आधारी बाइनरी नंबर लिखना होगा, तो इसको हम एक ऐसे बॉक्स में, मतलब छोटे मंझले ब्रैकेट में, इसको हम नीचे से काउंट करके लिखेंगे। ठीक, ये जो हमारी संख्याएं आई हैं शेष वाली 1 1 0 1, इसको हम नीचे से काउंट करेंगे, यानी कितना 1 0 1 1। ये जो 1 यहाँ अंतिम में शेष बचा है, यानी भागफल जो आया है उसको शामिल करते हुए और ये शेषफल को हम लिख लेंगे। ये भागफल तो ये हमारा है, दो से दो में भाग किए, भागफल 1, शेषफल कितना 0। तो अंतिम वाले भागफल को शामिल करते हुए शेष को ऐसे हम लिखते चले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 1 0 1 1, यानी कितना हो जाएगा 1 0 1 1। ये आपका क्या हो गया दो आधारी बाइनरी नंबर, किसका 11 का। ये दो लिखने का पर्पज केवल इतना है, ये जो 11 का बाइनरी नंबर लिखा गया है किस पे आधारित है, दो आधारी बाइनरी नंबर पे आधारित है। ठीक, तो ऐसे हम लोग किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। आइए एक दूसरी संख्या किसको देखते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 27। ये 27 आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया, आप देखेंगे कोई साल पेपर उठा के, तो यहाँ 27 से आपको बहुत आया, 11 भी आपका पूछा गया है। फिर तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, दो आधारी पे बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं, तो हम दो से भाग करेंगे, भागफल बीच में, शेषफल यहाँ किनारे। दो से भाग किए कितना जाएगा 13 दूना 26, आपका कितना शेष बचा 1। फिर दो से भाग किए, ठीक, और तब तक भाग करेंगे जब तक कि लास्ट में भागफल क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए। जहां एक आएगा वहीं रुक जाएंगे हम, यानी फिर दो से भाग किए 6, शेषफल कितना 1। फिर दो से भाग किए, भागफल 3, शेषफल कितना 0, यानी 3 दूना 6 पूरा पूरा कट गया। फिर दो से भाग किए, भागफल कितना हो जाएगा 1, और शेषफल कितना आपका हो गया 1। ठीक, यानी आपका भागफल भी आया यहाँ 1 और शेषफल भी आया। जैसे एक हमारा भागफल मिल गया वहीं हम रुक जाएंगे। अब चूंकि हम लिख रहे हैं क्या 27 का हम लिख रहे हैं दो आधारी बाइनरी नंबर, तो हम ऐसे नीचे से इसको लिख लेंगे, यानी 1 1 0 1 1, आपका कितना हो जाएगा 1 1 0 1 1। ये आपका क्या हो गया 27 का दो आधारी बाइनरी नंबर। ठीक, यहाँ बेस में हम 2 लगा देंगे। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। एक संख्या आइए जल्दी से और हम लोग देख लेते हैं।
आपका 45 का भी पूछा गया है, 45 और 47 का, तो हम 47 का ही देख लेते हैं। ठीक, अब 2 से भाग आप करिए। ठीक, यहाँ बीच में भागफल, यहाँ शेषफल, 2 से भाग करेंगे 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यहाँ कितना शेष बचा 1, फिर 2 से भाग किए 11 दूना 22, शेषफल कितना आपका 1, फिर 2 से भाग किए, भागफल कितना 5, शेषफल कितना 1, फिर 2 से भाग किए। ठीक, तो आपका भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 1, फिर 2 से भाग किए, भागफल आपका कितना आया 1, शेषफल कितना आया 0। यानी हम किसका लिख रहे थे 47 का 2 आधारी बाइनरी नंबर हम लिखना है। बस आपको यानी 47 का लिखना था, 47 हम लिख लिए और नीचे से ऐसे हम काउंट करते हुए चले जाएंगे, अंतिम वाले भागफल को शामिल करके शेषफल को ऐसे लिख लेंगे। यानी हमारा हो जाएगा कितना 1 0 1 1 1 1 4 बार, यानी 1 0 1 1 1 1, ये आपका क्या आ गया 47 का क्या आ गया 2 आधारी बाइनरी नंबर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का, ठीक, बाइनरी सॉरी संख्या से कहां चले जाएंगे बाइनरी पे। अब आपका दूसरा टाइप जो पूछता है कि अभी जो हम लोग इसमें सीखे क्या संख्या से बाइनरी पे जाने के लिए, अब हमको क्या करना है बाइनरी से कहां संख्या पे आने के लिए। तो आपका 2 ही टाइप का पूछता है, एक संख्या से बाइनरी जाने के लिए और एक बाइनरी से संख्या पे आने के लिए। तो आइए हम लोग अब सीख लेते हैं किसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो संख्या से हमको बाइनरी पे जाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग सीखते हैं क्या बाइनरी से संख्या पे कैसे आएंगे। ठीक, तो कोई बाइनरी नंबर हम लिख लेते हैं अपने मन से ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, फिर उसी के माध्यम से हम लोग अभी समझ जाएंगे कि बाइनरी नंबर से कैसे हम संख्या पे आएंगे। तो हमने लिख लिया मान लो 0 1 1 0 0 1, कोई भी आप लिख लीजिए 1 लिख लिए। ठीक, यही लिख लिए बाइनरी नंबर मान लो हमारा, कोई अब किसी संख्या होगा अभी आएगा वो संख्या। यानी अब इसको हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है इसको हम 2 के पावर में नंबरिंग करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पावर कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, यानी इसको पहले हम नंबरिंग कर देंगे 2 के पावर 0, इसके नीचे लगा इसके ऊपर लगा दिए। ठीक, और यहाँ फिर इसके ऊपर लगा दिए 2 के पावर 1, यानी 0 1। ठीक, इसके ऊपर 2 के पावर 2 0 1 2, यानी फिर यहाँ क्या लिख देंगे 2 के पावर 3, यहाँ क्या लिख देंगे 2 के पावर 4, यहाँ क्या लिख देंगे 2 के पावर 5। हमने क्या किया इसमें कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इसको एक नंबरिंग कर लिए। ठीक, अब ये 2 के पावर हमने क्यों लिखा 2 के पावर हमने इसलिए लिखा कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं 2 आधारी बाइनरी नंबर, यानी 2 के आधार पे, जो हमारा आधार क्या है 2 पे, इसलिए हम 2 का पावर किए हैं। यदि ऑक्टल का होता तो ऑक्टल में दूसरा टाइप आपका होता है दूसरे तरीके से। ठीक, तो फिर अगली लाइन पहली लाइन में हमने इसको 2 से नंबरिंग कर लिया, अगली लाइन में इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, यानी 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी। यानी किसी संख्या के हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि आपकी n है उसके पावर यदि आपकी 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। दुनिया की कोई भी नंबर हो कोई भी संख्या यदि उसके पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1। तो ऐसे यहाँ 2 के पावर जब 0 हुआ उसकी वैल्यू 1, 2 के पावर 1 हुआ तो उसकी वैल्यू 2, 2 के पावर कितना हुआ इसकी जो 2 के पावर लिखे तो उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। ठीक, 2 के पावर 2 हुआ उसकी वैल्यू 4, 2 के पावर 3 हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 2 के पावर 4 हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 2 के पावर 5 हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। हमने ये जो 2 के पावर में लिखा था उसकी वैल्यू उसके नीचे लिख लिया। ठीक, अब अगली लाइन में हमारा क्या होगा अगली लाइन में जो यही वैल्यू आई है यानी 2 के पावर जो लिखा था उसकी वैल्यू जो आई है वो जाके बाइनरी नंबर से बारी बारी से गुणा हो जाएगा, जिसके नीचे लिखा जैसे ये जाके इस बाइनरी से गुणा होगा, ये जाके इस बाइनरी से, ये जाके इस बाइनरी से, 8 जाके 0 से, 16 जाके 1 से, 32 जाके 1 से। ठीक, तो सबका गुणा करके फिर हम जोड़ के लिख लेंगे और जो संख्या हमारी आएगी वही हमारी क्या होगी इस बाइनरी नंबर की क्या होगी संख्या होगी। यानी 32 जाके 1 से गुणा हुआ कितना आएगा 32, प्लस 16 जाके 1 से गुणा हुआ कितना आएगा 16 आया, 8 जाके 0 से गुणा हुआ कितना आया 0, अभी हमने पढ़ा। ठीक, हम लोग जानते हैं क्या कि 0 में किसी संख्या से यदि गुणा किया जाए या 0 से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक, यानी जब 8 आपका जाके 0 से गुणा हुआ तो 0, 4 जाके 0 से गुणा हुआ तो 0, 2 जाके 1 से गुणा हुआ तो 2, 1 जाके 1 से गुणा हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बस इसी को जोड़ लीजिए, यानी 32 और 2 34
और 16 कितना हो जाएगा 50, एक कितना 51। ये आपकी जो बाइनरी डिजिट हमने लिखा था वो किसका आपका था 51 का, यानी हमारी बाइनरी डिजिट कौन थी, यही तो थी 110011, यानी 110011, यानी ये 51 की बाइनरी डिजिट थी। ठीक, तो इस प्रकार से हम बाइनरी नंबर से संख्या पे बड़े आराम से आ सकते हैं। ठीक, तो आइए एक आध एग्जांपल और हम लोग लेके समझ लेते हैं। जैसे हम मान लो ये ले लिए एग्जांपल 101010, यही ले लिए। ठीक, 5 डिजिट की। अब ये किसकी मतलब है बाइनरी नंबर, किस संख्या की, तो आइए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। पहले को 2 के पावर 0 से, दूसरे के 2 के पावर 2 से, तीसरे को कितना हो जाएगा, सॉरी, दूसरे के 2 के पावर 1 से, तीसरे को 2 के पावर 2 से, चौथे के 2 के पावर 3 से, और पांचवे के 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 से। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम नीचे लिख देंगे, यानी 2 के पावर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू 1, 2 के पावर 1 हुआ तो उसकी वैल्यू 2, 2 के पावर 2 हुआ उसकी वैल्यू 4, 2 के पावर 3 हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 2 के पावर आपका 4 हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। बस आपको अगली लाइन में क्या करना है, इस संख्या का इस बाइनरी नंबर से बारी बारी गुणा कर लेना। 16 जाके 1 से गुणा होगा 16, 8 जाके 0 से गुणा हुआ 0, 4 जाके 1 से गुणा हुआ 4, 2 जाके 0 से गुणा हुआ 0, 1 जाके 1 से गुणा हुआ तो 1। इसको जोड़ेंगे भैया 16 4 20 कितना 21। ये 21 क्या बाइनरी लिखा था, यानी जो हम लिखे थे कितना 10101, ये किसका लिखा था, यानी इस बाइनरी संख्या का मान आपका क्या आएगा 21 आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो हम बाइनरी से संख्या पे जा रहे हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप कहिए तो एक आध एग्जाम्पल और हम लगा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख के हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्या हुआ समझ में आया होगा और आपके परीक्षा में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक, छोटी सी वीडियो है लेकिन ये बहुत काम की, 1 नंबर आपका फिक्स कर जाएगा परीक्षाओं में। ठीक, कोई एक लिख लेते एग्जाम्पल हम, जैसे 1000101, यही हम लिख लिए। अब किसका है अभी देखें किसका आएगा। ठीक, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मनोबल के लिए आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर करिए। और यदि आपको वीडियो में कहीं हमारे समझाने में त्रुटि हो या कोई और आपका सुझाव हो कि वीडियो को कैसे हम और क्रिएटिव या और मतलब आपके लिए हेल्पफुल बना पाए, तो उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे आगे बढ़ाएं, यानी सब्सक्राइब कराएं। ठीक, अपने दोस्तों से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, यानी 2 के पावर 0 से हम नंबरिंग कर दिए, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, जितनी संख्या बारी बारी लिखते चले जाएंगे। फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे एक कम ही होता है ऊपर, क्योंकि हम 0 शुरू करते हैं ना, यानी 8 संख्याएं हो गई। अब इसकी वैल्यू हमको लिखनी है, यानी 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे लिखिए तीर लगा के 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इसकी वैल्यू 16। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 64 और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 128। ठीक, ये हमने क्या किया, जो 2 के पावर 7, 2 के पावर 6, 5 4 3, इसकी वैल्यू हम इसके नीचे लिख लिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में यही करते हैं कि जो ये वैल्यू आई है और जिस बाइनरी संख्या के नीचे है उसी बाइनरी संख्या से ले जाके हम ऐसे बारी बारी गुणा कर देंगे। जैसे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और लास्ट वाले का एकदम अंतिम वाले से। यानी 128 जाके 1 से गुणा होगा कितना आपका आएगा 128 से करने में कितना हो जाएगा 128। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा हो तो क्या आएगा, या भाग हो तो वही संख्या आती है। ठीक, यानी 28 जाके जब 1 से गुणा हुआ तो 128, 64 जाके 0 से गुणा हुआ 0, 32 जाके 0 से गुणा हुआ 0, 16 जाके 0 से गुणा हुआ 16, 8 जाके 0 से गुणा हुआ 0, 4 जाके 1 से गुणा हुआ तो 4 करने में 4, 2 जाके 0 से गुणा हुआ तो हो गया 0, 1 जाके 1 से गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा आपका 1। बस इसी को जोड़िए 128, 4 132 और कितना हो जाएगा 100
33। यानी ये जो बाइनरी डिजिट हमने लिखा था क्यों 10000101, ये किसकी थी 133 की ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से टॉपिक पे आपको लगभग किसी भी कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन के देंगे वनडे एग्जाम की, तो उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए ठीक। और खासकर आपका रेलवे में और आपके ग्रुप डी की जो खासकर परीक्षा है उसमें, या आपके टेट सीटेट में, या और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वनडे के, उनमें आपको जरूर एक क्वेश्चन यहाँ देखने मिलेंगे। या तो आपको ये पूछेगा कि संख्या से बाइनरी पे जाए या बाइनरी से संख्या पे आपको आने के, ठीक। दो ही टाइप का पूछता है और दो धारी पे ही पूछता है। तो हमने दो धारी को बड़े अच्छे से 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ठीक। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दूसरे किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।